देख लीजिए जीके जीएस के प्रश्न है। तो कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, बताइएगा दोस्तों। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वह दोस्तों ओम बिरला है। ठीक है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बताइएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों, तो वह आपका कोलकाता में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में स्थापित हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है, तो वो दोस्तों प्लेटिनियम है। ठीक है दोस्तों, प्लेटिनियम सबसे महंगी धातु है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 32 है कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश का जब शासन था तो उस समय बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था, बताइएगा। कहाँ स्थापित हुआ था, तो वह दोस्तों पटना में स्थापित हुआ था, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 2024 के ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, बताइएगा। 2024 के ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो वह दोस्तों कितने जीते हैं, तो 6 पदक जीते हैं। ठीक है, 6 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष पर होते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। चलिए हम नीति आयोग का गठन कब हुआ था, बताइएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो वह 2015 में गठन हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो वह दोस्तों महात्मा गांधी थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39 है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं, बताइए। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वह दोस्तों कहाँ के है, इजराइल के। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव नहीं है, तो वह दोस्तों बकरी वन्य जीव नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बताइए। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बताइएगा। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वह मोहम्मद यूनिस है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद यूनिस है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, क्रीडा मतलब यानी कि खेल होता है। तो विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, तो वह दोस्तों कुश्ती से। ठीक है, कुश्ती से। अब क्वेश्चन नंबर 43 है कि इनमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों, तो वह भवन हो जाएगा। ठीक है, भवन प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, तो वह दोस्तों रसायन। ठीक है दोस्तों, रसायन जो है वह ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वह दोस्तों क्या है, कमला हैरिस है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, कमला हैरिस है। और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि राजग का पूरा रूप क्या है, बताइएगा। राजग का पूरा रूप क्या है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है, बताइए, कृषि पर। ठीक है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, बताइए। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। ठीक है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49 है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताइए। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें है, बताइए। महिलाओं के लिए आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो रेल दुर्घटना। ठीक है, नंबर 51 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा थे, कौन थे। 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे दोस्तों, बताइए। तो वह वीर कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। और बताइए बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से है, तो वह मुंडा जनजाति से थे। बिरसा मुंडा जो थे वह मुंडा जनजाति से हैं। और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 53 है कि 2024 ओलंपिक खेलों का
आयोजन किस देश में हुआ था बताइए। 2024 खेलों का ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था, तो वह किस देश में हुआ था, तो वह फ्रांस देश में हुआ था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है बताइए। संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था बताइए। सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ था पटना में, बताइएगा कब हुआ था। तो वो दोस्तों 11 अगस्त को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 11 अगस्त को हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि जापान की मुद्रा क्या है बताइए। जापान की मुद्रा येन है। बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थापित है, तो जू सफारी वाल्मीकि कहाँ है दोस्तों, भारत में जू सफारी राजगीर में ना है, हाँ राजगीर में है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है बताइए। जल संसाधन का सबसे उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है बताइए। कितने मौलिक अधिकार, तो 10, ठीक है 10 मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है, तो 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा है, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं आपको कमेंट में बताना है। चलिए भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है बताइएगा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो वह दोस्तों आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें 1913 में भारत रत्न से नवाजा गया था। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। पलासी का युद्ध बताइए। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वह 1757 में लड़ा गया था। और भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो म्यूर यानी कि मोर है। और निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल है, तो गेहूं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था, तो कर्पूरी ठाकुर कौन हो जाएंगे बताइएगा। कौन, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, जो कि समस्तीपुर के थे, ठीक है। और बताइएगा निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है बताइए। वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, तो अत्यंश। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं बताइए। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं दोस्तों, तो सौरमंडल में आपके कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में किस फसल की खेती अधिकतम मात्रा में नहीं होती है बताइए। किस खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है, सेब का हो जाएगा, जो कि